गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकेंड। ये आज हम आपकी एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। 4.2 में हम क्वेश्चन रीड करते हैं, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। ये भी क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन का यूनिट है तो आपको 4.2 एक्सरसाइज भी सब्ट्रैक्शन की है। पहले हमने जो 4.1 की थी वो विदाउट बारो थी, सिंपल सब्ट्रैक्शन थी। लेकिन आज की जो एक्सरसाइज है ये सिंपल सब्ट्रैक्शन नहीं है, इसमें आपको बारो करना पड़ेगा। कैसे, मैं समझाती हूँ। जैसे यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल उन्होंने करके दिखाई हुई है, वहाँ से ही मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने कौन सी साइड से स्टार्ट करना है, वंस की साइड से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर 3 दिया हुआ था, 3 में से 8 माइनस करो। 4.1 एक्सरसाइज में क्या था कि ऊपर वाला जो दिया था डिजिट वो बड़ा था, तो उसमें से हमने सीधे सीधे नीचे वाला छोटा डिजिट हम उसको माइनस कर देते थे। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने टिल्ट करके दिया है कि ऊपर वाला डिजिट छोटा दिया है और नीचे वाला माइनस करने के लिए बड़ा डिजिट दिया हुआ है। तो आपने देखना है कि अगर ये 3 ऊपर 3 है और नीचे 8 है, तो 3 में से 8 तो जा नहीं सकते क्योंकि 3 छोटा डिजिट है। तो छोटे डिजिट में से बड़ा डिजिट कैसे माइनस करेंगे हम? तो फिर हम क्या करते हैं कि उसको काट के ऊपर लिखते हैं। ऊपर जो एक जगह बनाई है, यहाँ हर क्वेश्चन में आपको ये छोटे छोटे सर्कल दिख रहे हैं, तो ये 12 वाला लेकर लिखने के लिए बनाए हैं कि 12 का डिजिट लेके वो डिजिट क्या बनेगा उसके लिए बनाए हुए हैं। तो हमने इसको काट देना क्योंकि ये छोटा डिजिट है नीचे वाले से, तो हमने इसको काट लेना। ऊपर लिखना है 3 और अब हमें साथ वाले डिजिट से 1 12 लेना पड़ेगा। 12 होता है उधार लेना है, यानी कि हमने उससे एक 1 ले लिया क्योंकि हमारा 3 कम पड़ रहा था, छोटा पड़ रहा था नीचे वाले को माइनस करने के लिए। तो हमने ऊपर फिर इसको काट के 3 लिखा, ये वाला 3 लिखा पहले, और फिर 5 से हमने 1 ले लिया, 12 किया। तो 5 से जब आपने 1 12 किया तो मतलब 5 नहीं रहा, तो फिर 5 को भी काट के लिख लिया ऊपर। जब 1 12 दे दिया हमने उसको, तो फिर 5 के पास कितने बचे? 4 बचे, तो यहाँ पर 4 लिख लेना है। अब आपके पास क्वेश्चन आ गया, अब आपके पास नया क्वेश्चन आ गया। पहले 3 था, अब आपके पास 13 आ गया। तो अब आप 13 से आराम से 8 को माइनस कर सकते हो क्योंकि 13 बड़ा डिजिट है। तो आपने ऐसे ही स्टार्ट कर देना 13। अब काउंट करो फिंगर्स पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो मेरा 13 यहाँ तक आया, तो मैं याद रखूँगी, आपने इसको याद रखना कि आपका 13 यहाँ तक आया था। और माइनस कितना करना है मुझे? 8 करना है। तो यहीं से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक करना है। तो मैं 8 तक डिजिट्स को बाहर निकाल दूँगी, बाकी के जो बचे उनको काउंट करूँगी। 1 2 3 4 5। तो मेरा आंसर कितना आया? 5 आया, जो ऑलरेडी उन्होंने लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर कितना है नया डिजिट? 5 को काट दिया था हमने, तो नया डिजिट हमारे क्या मिला था? 4। अब 4 को काउंट करना है, 1 2 3 4। 4 में से कितना माइनस करना है? 2। 1 2 माइनस कर दिया और बाकी काउंट किया 1 2, तो ये 2 आंसर आ गया। ये ऑलरेडी पहले से किया हुआ था, मैंने आपको समझाया, लेकिन हम अगले वाला पार्ट खुद करेंगे। अब अगले वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं हम वंस वाली साइड से ही। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? 0 में से हमने 5 माइनस करना है। तो ये तो छोटा है, 0 में कुछ है ही नहीं है, 0 के पास कुछ है ही नहीं है, तो 5 को कैसे माइनस करेंगे हम? 0 की तो कोई काउंटिंग ही नहीं होती है। तो अब हमने जैसे पहले सीखा था हमने कि फिर हम उसको काट के उसको हम बड़ा नंबर बनाते हैं। तो बड़ा नंबर बनाने के लिए हमें साथ वाले नंबर से हमें 1 12 करना पड़ेगा। तो इसको मैं काट रही हूँ, पहले इसको 0 लिखना है और फिर 9 से 1 लेना है। तो 9 से मैंने 9 को काटा, 9 से मैंने 1 ले लिया, इसके पास लिख लिया। तो ये तो बन गया 10। लेकिन 9 ने तो अपना 1 दिया ना, तो फिर 9 ने जब अपना 1 दे दिया इसको 1, तो इसके पास कितने रहे पीछे? 8 रहे। कितने रहा? 8 रहा। तो हमने 8 ऊपर लिख दिया। अब हमारे पास यहाँ 10 आ गया वंस में, और टेंस वाले में हमारे पास क्या आ गया? 8 आ गया। अब हम आराम से माइनस कर सकते हैं क्योंकि ये बड़ा डिजिट है 5 से। तो अब हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे अपनी सब्ट्रैक्शन की। पहले हमने 10 तक काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो 10 तक मार्क करके रखेंगे और उसमें से माइनस करना है हमने 5। 1 2 3 4 5 माइनस कर दिए। 1 2 3 4 5 हमारा आंसर आया। कितना आया? 5 आया। फिर आगे टेंस वाला कॉलम 8 काउंट करना है हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हम मार्क करके रखेंगे। माइनस कितना करना है? 6 करना है। 1 2 3 4 5 6 माइनस कर दिया। 1 2 हमारा आंसर आ गया। अगेन हम इसको रिपीट कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 6 है, 6 में से हमने 8 को माइनस करना है। तो हम 12 तभी लेते हैं जब हमारा ऊपर वाला डिजिट छोटा होता है नीचे वाले डिजिट से, क्योंकि हम छोटे में से बड़ा डिजिट माइनस नहीं कर सकते, हमें ऊपर वाला डिजिट बड़ा बनाना है। तो बड़ा बनाने के लिए फिर से हम क्या करेंगे? 7 से 1 को बारो करेंगे। तो पहले इसको काटेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे 6 और अब 7 से 1 को बारो करेंगे। 7 से 1 जब जाएगा तो इसको काटेंगे। इसने 1 इसको दे दिया। जब एक 1 इसने अपना एक दे दिया तो इसके पास कितने डिजिट बचे? 6। तो अब हमारे पास नए डिजिट्स क्या आ गए? यहाँ पे 16 आ गया और यहाँ पे 6 आ गया। अब हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे हम काउंट करेंगे, ये कितना है? 16। तो हम 16 तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और फिर दूसरे हैंड में एक 16। तो हमारे यहाँ तक 16 आया। हमने माइनस करना है 8। स्टार्ट करो यहीं से। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मैंने माइनस कर दिए और बाकी के मैं काउंट करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मेरा 8 आंसर आया। ऐसे ही हम अगला पार्ट इसके साथ वाला करेंगे। टेंस का कॉलम 6 1 2 3 4 5 6 में से हमें 5 माइनस करना है। 1 2 3 4 5 माइनस हो गए और हमारा ओनली 1 आंसर आ गया। अगेन फिर से अगला पार्ट करते हैं। अभी तक आपको समझ आ ही गया होगा, तो हमने इसकी ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है। सो द पेरेंट्स आर अगेन रिक्वेस्टेड टू गिव योर चिल्ड्रन द सम्स ऑफ दीज बारो with the different digits so that they can do lot of practice। तो ये वाले क्वेश्चन में क्या है कि 2 में से 7 माइनस करना है। तो 2 अगेन छोटा है, आपने देख लेना ये छोटा डिजिट है, छोटे में से बड़ा माइनस नहीं हो सकता। तो आपने इसको क्या करना? बड़ा बनाना है। तो बड़ा बनाने के लिए आपको 5 से 1 बारो करना पड़ेगा। तो हम वो कैसे करते हैं मैंने बताया आपको कि पहले इसको काटना है, ऊपर इस 2 को लिखना है, अब 5 से 1 को बारो करना है। तो आप 5 के पास गए, उसको कहा एक 1 दो, उसने दिया, आपने इधर लगाया। तो जब आपने उसे लिया तो इसको काट देना है। जब आप इसका 1 लोगे तो आप इस डिजिट को काटोगे। जब आप काटोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब 5 ने 1 दिया है तो इसके पास बाकी कितने डिजिट रहे? उसके पास 4 डिजिट रहे। अब आपको सम मिल गया, यहाँ पे भी डिजिट मिल गया बड़ा, यहाँ पे भी मिल गया डिजिट। तो अब आपने 12 में से 7 आप आराम से माइनस कर सकते हो। तो करें स्टार्ट। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 तक हो गया आपका। माइनस करना है आपने 7। 1 2 3 4 5 6 7 माइनस हो गए। 1 2 3 4 5 आपका आंसर आ गया। ऐसे ही 4 1 2 3 4 माइनस 3 1 2 3 माइनस हो गया और 1 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने ये सारे सॉल्व करने हैं। अभी मैंने यहाँ पे भी एक 0 का बताया, अगेन यहाँ पे 0 का आया, तो ये मैं आपके लिए ही छोड़ रही हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। नीचे वाली रो में से भी मैं एक आपको बता देती हूँ, 0 वाला ही बता देती हूँ आपको, ठीक है। अगेन तो ये वाला जो पार्ट है, बाकी के जो मैंने छोड़े हैं ये आपने करने हैं, इनको मत छोड़ देना। इनको इन सभी सम्स को आपने नोटबुक पे सॉल्व करना है।
तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 0, 0 में से 6, नहीं जी ये तो बहुत छोटा है 0, 0 में तो कोई है ही नहीं नंबर, तो हम 6 कैसे उसको सब्ट्रैक्ट करें। तो हमें अब इसको बड़ा बनाना पड़ेगा। तो बड़ा बनाने के लिए हमें 4 से 1 लेना पड़ेगा। चलें इसको बड़ा बना देते हैं। अब मैं चुप रह रही हूँ। अब क्या आपको समझ आ रहा है ये कैसे आया 10 और ये कैसे आया 3? मेरे ख्याल से अगर आपको आ जाना चाहिए अब। तो ये हमारा 10 बन गया। 10 में से 6 माइनस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 हो गया। उसमें से माइनस करना है आपको 6। 1 2 3 4 5 6 माइनस हो गए। 1 2 3 4 आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे कितना है 3, काउंट करते हैं। 1 2 3 माइनस 1, 1 माइनस हो गया। 1 2, 2 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने ये सारी एक्सरसाइज सॉल्व करनी, एक्सरसाइज 4.2, और रफ नोटबुक पे भी इसकी प्रैक्टिस करनी है डिफरेंट डिजिट्स लेकर। थैंक यू।